हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एंड आई एम बैक विद वोकैबुलरी विद ट्रिक सीरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है वो है 9th पार्ट हम कर रहे हैं वोकैबुलरी विद ट्रिक्स का। इससे पहले 8 पार्ट्स हो चुके हैं। ठीक है, रेगुलरली हम वर्ड्स को एसोसिएशन मेथड के थ्रू याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए ऐसा क्यों तरीका ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ, अभी भी समझ लीजिए कि जब भी आप वोकैबुलरी इंग्लिश में जब भी आप वोकैबुलरी यानी कि वर्ड्स को अप्रोच करते हैं तो कोई लिमिट नहीं है वर्ड्स की कि अगर मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि भाई 100 वर्ड्स याद कर लो, काम बन जाएगा। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए या फिर कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होना चाहिए, और बहुत अच्छी का मतलब होता है 2500 से 3000 वर्ड्स मिनिमम। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें? क्या 2500 से 3000 वर्ड्स हमें याद हो सकते हैं, रटे जा सकते हैं, बस उन्हें हमने रट लिया। अगर इतनी अच्छी पावर है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपके साथ भी ये दिक्कत है कि आप वर्ड्स को याद करते हैं, भूल जाते हैं, मीनिंग से याद नहीं रहते, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए। यहाँ पर हम वर्ड्स को रटते नहीं हैं, हम उनको किसी तरीके से अप्रोच करते हैं कि वो हमें बस दिमाग में बैठ जाए। उनके कुछ तरीके होते हैं। वोकैबुलरी का अप्रोच करने के 2 तरीके होते हैं मोस्टली। एक होता है रूट वर्ड्स, जो उसकी भी सीरीज में साथ में लेकर चल रही हूँ, और एक होता है एसोसिएशन मेथड, जिसको हमने यहाँ पर ट्रिक्स का नाम दिया है। ठीक है, अब ये क्या होता है, आप कोई भी वर्ड को किसी चीज से रिलेट करते हो ताकि जैसे वो वर्ड आपके सामने आता है आपको वर्ड का मीनिंग याद हो जाता है। ये कैसे होता है समझते हैं, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड हमारा आ रहा है वो है स्लॉबर। स्लॉबर का मतलब होता है हैव सलाइवा ड्रिपिंग कॉपियसली फ्रॉम द माउथ। कॉपियसली का भी हम मीनिंग देखने वाले हैं। अब स्लॉबर का मतलब होता है हैव सलाइवा ड्रिपिंग कॉपियसली फ्रॉम द माउथ, मतलब आपने देखा होगा मुंह से लार कंटिन्यूसली निकलते रहना, लार जिसे हम कहते हैं। ठीक है, लार का सलाइवा का कंटिन्यूसली मुंह से बहते रहना, उसको आप कहते हैं स्लॉबर। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग आप समझ ही चुके हैं, लार बहना। ठीक है, मैंने यहाँ से एक चीज़ और स्टार्ट कर दिया, आपको मैंने यूज भी बता दिया है कि आप एक पर्टिकुलर वर्ड को किसी भी सेंटेंस में किस तरह से यूज करोगे। ठीक है, यूज भी इंपॉर्टेंट है। तो हमने ऐसा बोला, आई हैड डॉग्स दैट स्लॉबर एवरीवेयर। मैं जो मतलब लार बहाते रहते हैं हर जगह, मैं उन डॉग से नफरत करती हूँ। ठीक है, इस तरह से आप सेंटेंस में उसको यूज करते हैं। ट्रिक क्या है हमारी? स्लोबर। स्लोबर को आप जैसे पढ़ रहे थे, स्लोबर हम जैसे पढ़ रहे हैं तो साउंड किसका आ रहा है? स्लो बियर। स्लो बियर की हमेशा क्या टपकती रहती है? लार टपकती रहती है। बहुत आलसी है, ठीक है, और उसकी लार भी क्या होती रहती है? हमेशा टपकती रहती है। तो आपको ऐसे याद रखना, स्लो बर, स्लो बियर। स्लो बियर की हमेशा क्या होती रहती है? लार टपकती रहती है। यहाँ पे बियर भी हमने बनाया है, देखिए इसकी लार भी टपक रही है और बहुत स्लो आलसी टाइप का। आपको उसको नेगेटिव सेंस में लेके चलना है कि स्लो भी है और लार भी टपकती रहती है। तो आपने बेसिकली इसको याद कैसे किया? हमने ऐसे याद किया, स्लो बियर, स्लो बर, स्लो बियर। स्लो बियर की हमेशा क्या होती रहती है? लार टपकती रहती है। और बियर तो आप सभी को पता होगा किसे कहते हैं? भालू को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे सामने आ रहा है वो है कॉपीज। कॉपीज का मतलब होता है अबंडेंट इन सप्लाई और क्वांटिटी। बहुत सारा इस कॉपीज, अबंडेंट इन सप्लाई और कॉपीज। हिंदी मीनिंग होता है प्रचुर या बहुत, बहुत ज़्यादा, अधिक को आप कहते हो कॉपीज। ठीक है, हमने इसका यूज देखा है, शी सपोर्ट्स हर थ्योरी विद कॉपीज एविडेंस, मतलब बहुत सारे एविडेंस के साथ में उसने उसकी थ्योरी को सपोर्ट किया। आप ऐसे याद करते हो। ट्रिक क्या है? कॉपीज। कॉपीज को आप जैसे पढ़ रहे हो, किसका साउंड आ रहा है? कॉपी का। आप कॉपी से इसको याद कर सकते हो। आपने कैसे याद किया? मेरे घर में बहुत सारी कॉपीज है, इस कॉपी सारी हैं हो गया है, तो इसको आप ऐसे पढ़ोगे, मेरे घर में बहुत सारी कॉपीज हैं। तो बहुत सारी कॉपीज मतलब भी अपने आप में क्या हो गया? बहुत सारा। ठीक है, कॉपीज मीन्स लार्ज इन नंबर, लार्ज इन क्वांटिटी। बहुत सारे को आप कहते हो, बहुत अधिक, प्रचुर आप कहते हो कॉपीज। ठीक है, ट्रिक या थीम या निमोनिक जो हमने उसके लिए याद कर रहे हैं वो है कॉपी। और कॉपी क्या होती है? हमेशा बहुत सारी होती है। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो। चलो थर्ड जो वर्ड आ रहा है हमारे सामने वो आ रहा है सर्कमस्पेक्ट। सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है केयरफुल होना, अवेयर होना, कॉशियस होना। ठीक है, मतलब सावधान होना, ये होता है इसका हिंदी में मतलब। सर्कमस्पेक्ट मतलब आसपास की चीज़ों को लेके थोड़ा सावधान रहना। ठीक है, यूज हमने इसका कैसे देखा ना, इन दिस सिचुएशन यू नीड टू बी वेरी सर्कमस्पेक्ट अबाउट क्लेमिंग इंटरैक्शंस। इस तरह की सिचुएशंस में तुम्हें बहुत सावधान रहना चाहिए कोई भी इंटरैक्शन को क्लेम करने से पहले। ठीक है, बेसिकली सावधान है इसका मतलब। कैसे याद करोगे? सर्कमस्पेक्ट।
सर्कमस्पेक्ट का आप जिसे रीड कर रहे हो, सर्कमस्पेक्ट जिसे रीड आ रहा है या फिर हमारे सामने आ रहा है, साथ में साउंड क्या ला रहा है, सर की रिस्पेक्ट, सर्कमस्पेक्ट, सर की रिस्पेक्ट। सर की रिस्पेक्ट करते वक्त बहुत ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। किसी की भी रिस्पेक्ट करते वक्त ध्यान रखना चाहिए, किसी का सम्मान को आप ठेस न पहुँचाओ, किसी भी चीज़ को आप ठेस न पहुँचाओ। पर यहाँ पर हमने जो जिस चीज़ से उसको याद किया है वो है सर्कमस्पेक्ट, सर की रिस्पेक्ट। सर की रिस्पेक्ट करते वक्त हमें क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो आ रहा है आपके सामने वो है सर्किटस। सर्किटस का मतलब होता है राउंड अबाउट, इनडायरेक्ट या वाइंडिंग, घुमा फिरा के कोई चीज़ का सर्किटस। सर्किट कैसा होता है आपने देखा ही होगा ना, सर्किट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, घुमावदार होता है उसमें सारे पास, तो बस उसी से वर्ड बना हुआ है सर्किटस। सर्किटस का मतलब होता है राउंड अबाउट या इनडायरेक्ट, घुमावदार या घुमा हुआ, ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग है। हमने इसको सेंटेंस में ऐसे यूज़ किया है, द जर्नी वॉज सर्किटस एंड स्लो, मतलब बहुत घुमावदार थी हमारी जर्नी और टेढ़े मेढ़े रास्ते थे, इस कारण से क्या रही वो स्लो रही। हिंदी में आप इसका ट्रिक कैसे याद रखोगे, सर्किटस, सर्कस। सर्किटस या तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, सर्किटस अगर आपको क्लिक हो गया सर्किट, तो सर्किट कैसा होता है, घुमावदार होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। जिनको सर्किट नहीं पता क्या होता है वो सर्किटस की जगह आप इसको याद कर सकते हैं सर्कस से। सर्कस आप सभी लोग करेंगे, और सर्कस में एक फेमस चीज़ आती है, वो क्या आती है, मौत का कुआं। मौत का कुआं कैसा होता है, घुमावदार होता है, ठीक है। तो आप सर्किटस को आप ऐसे भी याद करो, सर्कस। सर्कस में मौत का कुआं कैसा होता है, घुमावदार, ठीक है, अच्छे से याद रखें। चलो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट जो वर्ड आ रहा है वो है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब होता है अनचेंजिंग, ओवर टाइम और अनेबल टू बी चेंज। स्थिर है कोई चीज़ बहुत समय से, या फिर आप उस चीज़ को बदल नहीं सकते, उस चीज़ को आप क्या कहते हैं, इम्यूटेबल कहते हैं। हिंदी मीनिंग क्या हो गया, अडिग या अचल। अचल आप जान लो, चलने वाली चीज़, और अचल मतलब स्थिर, वहीं पर है, ठीक है। यूज़ क्या लिया हमने, ही हैज़ ऑलवेज नोन गॉड्स जजमेंट टू बी इम्यूटेबल एंड इनकम्यूटेबल। भगवान का जजमेंट क्या आप बदल सकते हो, हटा सकते हो, नहीं ना, बस इसी बात को हमको ध्यान रखना है, ये सेंटेंस में गई बात। कैसे याद करा हमने, इम्यूटेबल, इम्यूटेबल। अच्छा, इसमें एक तरीका है, म्यूटेशन होता है, एक प्रोसेस होती है म्यूटेट करना। म्यूटेट मतलब बदलते रहना, अपने आप को चेंज करते रहना, या फिर अपनी डिफरेंट डिफरेंट साइकिल, हमारी लाइफ की डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती है, उन सब में हमारा फेजेस बदलते रहते हैं। तो म्यूटेशन या म्यूटेट करना मतलब बदलना, अपने आप को अलग अलग फॉर्म में चेंज करना, ये होता है म्यूटेशन। तो इम्यूटेट का मतलब तो अपने आप ही समझ में जाएगा, जिसको बदला नहीं जा सकता, या तो आप ऐसे याद कर लो, ठीक है। दूसरा ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, अम्मा की टेबल इतने सालों से स्थिर ही है, कैसे, इम्यूटेबल अम्मा की टेबल, इम्यूटेबल अम्मा की टेबल, अम्मा की टेबल, दादी जी की टेबल हमेशा स्थिर ही है, उनके सामान आपने देखा होगा, घर में दादा दादी होते हैं, उनके सामान फिक्स ही होते हैं, उनको यू कांट चेंज, या फिर उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते कहीं पर, ठीक है। तो अम्मा की टेबल वहीं पर ही स्थिर है, ठीक है, इस तरह से। तो इसके दो तरीके हैं याद करने के, एक तो आप इसको या तो म्यूटेशन या म्यूटेट से भी याद कर सकते हैं, या फिर अम्मा की टेबल इम्यूटेबल, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड है सिक्स वर्ड। सिक्स वर्ड है आपके सामने, इसका मतलब होता है अपलॉड। अपलॉड का मतलब है शो अप्रूवल और प्रेज बाय क्लैपिंग, ताली बजाकर किसी का प्रोत्साहन बढ़ाना, तारीफ करना, प्रशंसा करना, ये का होता है अपलॉड, ठीक है। हिंदी मीनिंग देख रहे हैं आप, सराहना, प्रशंसा, अप्रिसिएशन इज अपलॉडिंग। हिंदी इसका यूज़ हमने कैसे देखा, हमने इसका यूज़ देखा, एवरीवन अपलॉडेड द ग्रेजुएट्स एज दे एंटर्ड द ऑडिटोरियम। ग्रेजुएट जैसे ऑडिटोरियम में आए, सभी ने उनका प्रोत्साहन किया, कैसे, क्लैपिंग करके, इस तरह का ट्रिक क्या है, आपका प्लॉट इतना बड़ा है कि सब तारीफ करते हैं, क्या भाई, कैसे, अपलॉड। अपलॉड का आप जैसे रीड कर रहे हो, अपलॉड का साउंड कैसा आ रहा है, आपका प्लॉट, अपलॉड, आपका प्लॉट। आपका प्लॉट क्या है, बहुत बड़ा है, इसलिए सब क्या करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेवंथ वर्ड, स्क्वालिड। स्क्वालिड का मतलब होता है एक्सट्रीमली डर्टी एंड अनप्लेजेंट, फिल्थी, ग्रबी, गंदगी, गंदा, उसको आप कहते हैं स्क्वालिड। हिंदी मीनिंग मैला, समझ गए होंगे। यूज क्या है, द होमलेस मैन हैड नो चॉइस बट टू स्लीप इन स्क्वालिड कंडीशंस, मतलब जिनका घर नहीं होता उनको कहीं पर भी सोना पड़ता है, गंदी जगह भी हो, तो स्क्वालिड का मतलब होता है गंदा, गंदगी, कचरा।
ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, इस तरीके से को आप स्क्वालिड कहते हैं। ट्रिक क्या है, इस क्वालिटी की नीड हमारे कपड़े क्या करती है, गंदे कर देती है। आपको याद होगा हम जब स्कूल्स वगैरह में जाते थे तो आप जो शर्ट पहनते थे तो उसमें पेन अगर मान लो गलती से रख दिया तो गंदा हो जाता था शर्ट, ठीक, तो क्यों हो जाता था, पेन लीक कर जाता था, ठीक है। तो वही उसमें हमने उसके थ्रू कुछ ट्रिक बनाई है। इस क्वालिटी की लीड अगर तुम जेब में रखोगे, पॉकेट में रखोगे, तो शर्ट को क्या कर देगी, गंदा कर देगी। तो इस क्वालिटी का लीड आपने साउंड कैसे लेके आए हो, आप ऐसे लेके आए हो स्क्वालिड। स्क्वालिड का मतलब यहाँ पे साउंड किसके जैसा आ रहा है, स्क्वालिड, इस क्वालिटी की लीड, स्क्वालिड इस क्वालिटी की लीड हमारे शर्ट को क्या कर देती है, गंदा कर देती है। स्क्वालिड इस क्वालिटी की लीड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट वर्ड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है अपरेटस, टूल्स या अपरेटस ही होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स टूल्स या अपरेटस या इक्विपमेंट भी आप कह सकते हैं। हिंदी मीनिंग है इसका औजार, ठीक है। शी शॉट अ स्टैंड कॉन्ट्रैक्शन दैट लुक लाइक अ स्टारफिश। उसने हमें अजीब सा एक टूल दिखाया, एक औजार दिखाया जो किसके जैसा दिखता था, स्टारफिश के जैसा दिखता था, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन का जैसे आप रीड कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्शन को आप जैसे रीड कर रहे हो तो साउंड किसका आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कंट्री के पास ऑप्शन, कॉन्ट्रैक्शन कंट्री के पास ऑप्शन, कंट्री के पास ऑप्शन बहुत कम है कल पुर्जे और औजार बनाने के, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारी कंट्री लैग करती है। तो हम ये कह रहे हैं कि कंट्री के पास ऑप्शन बहुत कम है किस चीज़ के, कलपुर्जे या मशीन के पास बनाने के, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन कंट्री के पास ऑप्शन, कंट्री का ऑप्शन क्या बहुत कम है किस चीज़ के, कलपुर्जे बनाने के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th वर्ड आर्डुअस। आर्डुअस का मतलब होता है हार्ड, डिफिकल्ट, लैबोरियस। मेहनती कोई चीज़, बहुत परिश्रम मांगती है कोई चीज़, कोई टास्क, तो वो होता है आर्डुअस। ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। हिंदी मीनिंग है कठिन या मुश्किल। शी अंडरटुक द आर्डुअस टास्क ऑफ मॉनिटरिंग द इलेक्शन। मतलब बहुत मेहनती काम है, परिश्रमी, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, उस तरह के काम को आप कहते हैं आर्डुअस। कैसे याद करोगे, आर्डुअस जैसे आप पढ़ रहे हो, आर्डुअस, आर्डुअस और आर्डुअस या फिर और दास, और दास की हमें क्या है, ज़रूरत है इस काम को करने में, मतलब ये काम कैसा है, कठिन है। दास मतलब आप कह सकते हो नौकर या सर्वेंट, काम करने वाले, आप ये कह सकते हो। आर्डुअस मतलब और दास की हमें ज़रूरत है किस चीज़ के लिए, इस चीज़ को कंप्लीट करने में, क्यों, क्योंकि ये काम कैसा है, कठिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 10th वर्ड, लास्ट वर्ड, जियोपार्डी। जियोपार्डी का मतलब होता है लॉस, हार्म या फेलियर, ठीक है, खतरा, जिसे हम कहते हैं खतरा, हिंदी मीनिंग होता है इसका। ड्राइविंग आफ्टर यू हैव हैड टू मच टू ड्रिंक पुट्स योर लाइफ इन जियोपार्डी। बहुत सारी खाने के बाद, ड्रिंक करने के बाद अगर आप ड्राइव करोगे तो ऑब्वियसली अपनी लाइफ को क्या कर रहे हो, जियोपार्डी में डाल रहे हो, मतलब क्या किसमें डाल रहे हो, खतरे में डाल रहे हो, ठीक है। कैसे याद करोगे, जीवों पर दया करो नहीं तो हम सब संकट में पड़ जाएंगे। देखो आपको बेसिकली जियोपार्डी से क्या याद रखना है, खतरा या संकट, ठीक है। आप जियोपार्डी, जियोपार्डी आप जिसे रीड कर रहे हो, इसको मैं लिख देती हूँ। जियोपार्डी आप जिसे रीड कर रहे हो, जीवों पर दया का साउंड आ रहा है। जियोपार्डी, जियो पर दया करो नहीं तो क्या होगा, संकट में पड़ जाओगे। कोरोना इज द बिगेस्ट एग्जांपल दैट द नेचर इज रिबेलिंग विद अस। नेचर हमें सिखा रहा है चीज़ें कि हमारी, आपने खुद ने नोटिस किया होगा बहुत सारे नुकसान हुए हैं, बहुत सारी नुकसान हम सब झेल रहे हैं कोरोना से, नो डाउट। बट आप एक चीज़ अगर उसका पॉजिटिव देखोगे तो कई सारी चीज़ें जो कि नेचर को हम ह्यूमंस के थ्रू अफेक्ट होती थी, वो कई सारी चीज़ें सुधरेंगी, ठीक है। तो आप उसी से रिलेट करके इस चीज़ को याद कर सकते हैं, जियोपार्डी, जियो पर दया करो नहीं तो खतरा है। अदरवाइज नेचर अपने आप को सही करना बहुत अच्छे जानती है, ठीक है। चलिए ये 10 वर्ड्स थे, आई होप आपको याद हो गए होंगे। ये 9th पार्ट है, इसका मतलब आपके पास 90 वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल कंठस्थ हैं। चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्दी लाइव आने वाली हूँ और आप सभी का इन सब वर्ड्स का टेस्ट होगा, ठीक है। मैं टेस्ट भी लूँगी आपके, आपकी प्रॉपर क्लासेस भी होंगी, आप कोई भी टेंशन मत लीजिए।
बहुत ही जल्दी, मतलब विद इन 1 और 2 डेज आई विल बी लाइव ऑन फेसबुक। तो फिर हम देखेंगे कि हमने जितने भी कोर्स पढ़े हैं क्या आपको तुरंत याद है या नहीं है। तुरंत आपको कमेंट्स करके बताना पड़ेगा मुझे, ठीक है। जल्दी लाइव आऊँगी मैं, आपको डिटेल सारी फेसबुक पेज पर मिल जाएगी। चलिए, अभी तक जो पढ़ा है उन सबको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। स्लॉबर, स्लॉबर का मतलब होता है स्लो बियर। स्लो बियर हमेशा क्या करता रहता है, लार टपकाता रहता है। कॉपीज, कॉपी, कॉपी क्या है, बहुत सारी, मतलब लार्ज इन नंबर, प्लेंटी। सरकम स्पेक्ट, सर का रिस्पेक्ट। सर का रिस्पेक्ट करते वक्त हमें क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, सावधानी रखना चाहिए। सर्किटस, सर्किटस को हमने दो तरीके से याद किया था, एक तो सर्कस से और सर्किट। सर्किट कैसा होता है, घुमावदार होता है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। इम्यूटेबल, अम्मा की टेबल। अम्मा की टेबल हमेशा एक ही जगह रहती है, सो यू कांट चेंज। नेक्स्ट, अपलॉड। अपलॉड हमने कैसे याद किया था, अपलॉड मतलब होता है तारीफ करना, अप्रिशिएट करना, ठीक है, अपलॉड। नेक्स्ट, स्क्वालिड। स्क्वालिड मतलब गंदगी, डर्ट, स्क्वालिड इस तरह की लीड, ठीक है। कॉन्ट्रैप्शन, कॉन्ट्रैप्शन मतलब कंट्री के पास ऑप्शन, मतलब टूल्स, औजार, इक्विपमेंट, ये होता है अपैरेटस, कॉन्ट्रैप्शन। आर्डुअस और दास मतलब कोई भी चीज़ बहुत परिश्रमी है, मेहनत मांगती है, हार्ड वर्क लगता है जिसमें, कठिन है, डिफिकल्ट है, उसको आप कहते हैं आर्डुअस। नेक्स्ट है जियोपार्डी। जियो पर दया, जियो पर दया करो, नहीं तो क्या हो जाएगा, संकट में पड़ेंगे, मतलब हार्मफुल कोई चीज़ या हार्म, नुकसानदारी, उसको आप कहते हैं जियोपार्डी, ठीक है। ये 10 वर्ड से आप, आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। मेरी लाइव क्लास इंग्लिश की एसएससी और बैंक के लिए प्रॉपर क्लास आपकी स्केड्यूल्ड है 13 जुलाई के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ व्हाट्सएप नंबर पर जो कि गिवन है, आई होप आपको पता होगा, उस पर मैसेज करके डिटेल्स ले लीजिए, ठीक है। उसमें आपका सिलेबस पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक बोथ फॉर मैथ्स एंड इंग्लिश कवर होगा। क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, एक देखिए, आपकी ऑफलाइन क्लासेस हैं, क्योंकि अभी कोरोना ड्यूरेशन है और बहुत जल्दी आपकी कोचिंग्स नहीं खुलने वाली हैं, तो आपकी पढ़ाई रुके ना, इस कारण से हम लाइव क्लास के ऑप्शन पर आ रहे हैं। उसमें आपकी जो जिस तरह से फिजिकल क्लासेस होती हैं, ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, ठीक उसी तरह से आपकी ऑनलाइन क्लास भी रहेगी, जिसमें आपका लाइव सेशंस रहेंगे, आपको प्रॉपर चीज़ें बताई जाएंगी, आपका डाउट सॉल्विंग सेशन भी रहेगा, आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और जो शीट्स मिलेंगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, वो पूरी शीट आपको सॉल्व करवाई जाएगी, ठीक है। कोशिश मैं ये भी करूँगी कि आपका रेगुलरली टेस्ट लूँ, हर चैप्टर के बाद आपका टेस्ट भी होगा। साथ ही साथ जो फेसबुक पर लाइव क्विज़ेस होंगी आप उस पर भी आएंगे, और फेसबुक पर जो पेज पर क्विज होती हैं जो मैं 9 to 10 सुबह लेती हूँ, आप उस पर भी रेगुलर रहिए, ठीक है। आपकी इंग्लिश की तैयारी और मैथ्स की तैयारी का जिम्मेदारी पूरी की पूरी हमारी है, बस आपको हमारी चीज़ों पर भरोसा करना है, ठीक है। चलिए, आई होप आपके लिए आपको ये वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सबसे इम्पोर्टेंट, और हमेशा की तरह नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू।